आज हम लोग सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी का पेपर। इसके पहले मैंने जो है एसएससी सीजीएल का पेपर सॉल्व करा दिया है। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वहां से अगर विजिट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपको प्रीवियस पेपर जो है आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस पेपर सॉल्व करने से आपको ये पता चलता रहता है कि मतलब कैसे क्या पैटर्न में क्या चेंजेज आ रहे हैं और आपको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। देखिए ये एसएससी जीडी का पेपर है और ये 1/2/2023 को ही हुआ है, अभी जल्दी ही, और ये पहले शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, और पूरे टोटल इसमें 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपके आने वाले जो एसएससी एमटीएस है, एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, सब में बहुत हेल्पफुल होगा। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में मेराइन को जो है 100 लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहले सबसे पहले यहाँ पर 100 लिखा गया है, तो आप मेराइन का नंबरिंग कर लेंगे। तो देखिए MAR मरीन है, MARINE मरीन। तो यहाँ पर M का देखिए 13 होता है, A का 1 होता है और R का 18 होता है। तो 18 में 1 जोड़कर आप यहाँ 19 लिख दीजिए क्योंकि जगह कम है। और I का 9 होता है और N का 14 और E का 5 होता है। अब इसको आप ऐड कर लीजिए पूरा। तो चलिए ऐड कर लेते, देखते कितना आएगा। 9 9 18 और 18 और 3, देखिए 18 और 7 25, 25 और 5 30, शून्य हासिल 3 3 3 और 6 हो गया। देखिए अब यहाँ पर आपका आ गया है 60। तो 60 में से जो है आप 10 पहले माइनस करेंगे। 60 में से अगर आप 10 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 50, और 50 का 2 गुना करना है आपको, तो आपका आ जाएगा 100 जो कि दिया गया है। यहाँ पर देखिए पहले सभी संख्याओं को आपको जोड़ना है, फिर जोड़ने के बाद उसमें से 10 माइनस करना है, फिर 10 माइनस करने के बाद से आपको उसमें से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए 100 आ गया है। अब उसी प्रकार हम लोग नॉर्मल का देख लेते हैं, नॉर्मल का नंबरिंग कर लेते हैं। हम लोग नॉर्मल का चलिए नंबरिंग कर लेते हैं। तो देखिए एन का होता है, यहाँ से कर लेते हैं, एन का 14, ओ का 15, आर का 18, एम का 13 और ए का 1 होता है, एल का 12। तो 12 1 13, दोनों को ऐड करके 13 लिख देते हैं। देखिए 4 5 9 और 9 और 6 15, और 15 में अगर आप 8 जोड़ते हैं, 15 5 20 और 3 23, हासिल 2 आएगा। 3 2 5, 5 2 7। अब आ गया 73, और 73 में से आपको क्या करना है, 10 माइनस करना है। जब 10 आप माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 63, और 63 का 2 में मल्टीप्लाई करिए तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, देखिए 126 आ गया आपका। और यहाँ पर भी 126 दिया गया है। अब इस प्रकार हम लोग का जो रियल एम दिया गया है उसको देख लेते हैं, उसको इसी प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। तो रियल एम का लिख लेते हैं, पूरी नंबरिंग कर लेते हैं। तो देखिए कितना होगा, आर का 18 और ई का जो है 5, ए का 1 और वो 12, एल का 12 और एम का 13। तो इसको बाइट कर लेंगे, 8 5 13, 1 14, 14 3 17, 2 19 के 9, और यहाँ पर 3 और 1 4। तो 49 में से अगर आप माइनस 10 करेंगे तो 39 आएगा, और 39 का 2 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 1 7 78 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। ऑप्शन 1 में दिया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, और सेकेंड क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट का दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है 8 व्यक्ति DEGHMNY और Z एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, और Y पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। तो सबसे पहले आप एक पंक्ति बना लीजिए। देखिए आपको पंक्ति यहाँ पर एक ही बनाना है, जैसे बहुत लोग करते हैं 2 पंक्ति बनाना है। तो पहले बात, अगर आप 2 पंक्ति ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ आप कर सकते हैं, बट क्या होता है कि उस पर टाइम ज़्यादा आपका जाता है। एक पंक्ति आप ड्रॉ कीजिए, फिर इसमें 8 आपको वो निशान बना लेना है कि आदमी कहाँ कहाँ बैठेंगे। तो एक एक सिरे पर बैठ जाएंगे, और अंदर जो है 6 बैठेंगे। तो 1 2 3 4 5 और एक 6, 1 2 3 4। तो अब देखिए एक आप ऊपर बैठाइए और एक नीचे, मतलब एक लाइन आप ऊपर ड्रॉ कीजिए, मतलब एक को ऊपर आप बैठाइए, एक को नीचे बैठाइए सभी को। तो जब से सबसे पहले देख लेते, कह रहा वाई जो है सिरे पर होगा,
यहाँ पर आपका कह रहा है कि y जो है पंक्ति किसी एक सिरे पर बैठा है, तो आप पहले सबसे नीचे यहाँ पर एक सिरे पर बैठा दीजिए। कि यहाँ पर आप सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसमें 8 व्यक्ति को आप बैठा दीजिए। 6 अंदर 1 2 3 4 5 और 6 लोग अंदर आ गए। और कह रहा वाई जो है पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा, तो वाई को आप एक बार यहाँ नीचे बैठा दीजिए और दूसरी पंक्ति जो आप ऊपर बनाएंगे यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर बैठा है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा है, आप अपना ही दायां और बायां लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कह रहा दाएं और बाएं से यहाँ पर क्वेश्चन में रिलेशन दिया गया है, तो आप अपना दायां और बायां मान के चलिए। इस हिसाब से इधर जो है दायां होगा, इधर जो है दायां होगा और इस साइड में जो है बायां होगा, क्योंकि आपका उत्तर का डायरेक्शन ये ऊपर वाला होता है। तो दायां बायां आपको समझ में आ गया। अब वाई मान लीजिए या तो इस छोर पे बैठा है या तो उस छोर पे बैठा है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्या देख लेते हैं, वाई और जेड के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगर मान लीजिए वाई इस दाएं छोर पर बैठा है तो जेड कहाँ बैठेगा, 1 2 3, जेड यहाँ पर बैठ जाएगा। ये नीचे वाली आपकी रो चल रही है। और अगर वाई बाएं छोर पर बैठा है तो जेड और वाई के बीच में 3 व्यक्ति होना, तो जेड जो है यहाँ पर आपका बैठेगा। है या नहीं, इतना बात समझ में आ गया आपके आप लोग के। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो है ई जेड के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है जेड के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ पर आपका कह रहा है। तो जेड का दायां तो इधर होगा, मतलब इधर होगा जेड का दायां। 1 2 दूसरे स्थान पर यहाँ पर बैठेगा ई, और इसके अकॉर्डिंग जो है 1 और 2 यहाँ पर बैठेगा ई। नीचे वाले रो के अकॉर्डिंग आपका ई यहाँ पर बैठेगा और उसके अकॉर्डिंग ई वहाँ पर बैठेगा। अब फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। ई और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई और डी के व्यक्ति केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब 1 2 3 यहाँ पर डी बैठेगा नीचे वाले रो के अकॉर्डिंग। और ऊपर वाले रो के अकॉर्डिंग देख लेते हैं तो 1 2 3 यहाँ पर डी बैठेगा आपका। ई के जो है लेफ्ट साइड में ही डी बैठेगा, क्योंकि ई के राइट साइड में कोई जगह बची नहीं है, केवल एक ही जगह है। और फिर क्या कह रहा है, जी डी के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। अब डी के दाईं ओर जी बैठा है, यहाँ पर आपका कह रहा है जी जो है डी के बाईं ओर, बाईं ओर कह रहा है, बाईं ओर किसी एक स्थान पे बैठा है, लेकिन पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। तो देखिए आपकी नीचे वाली रो के अगर बाईं ओर बैठाएंगे तो जी जो है यहाँ पर सिरे पर हो जाएगा, जो कि आपकी गलत हो चुकी है। नीचे वाली रो आपकी गलत हो चुकी है, आपको यहाँ से पता चल गया। यहाँ पर कह रहा है कि जी डी के तो बाईं ओर बैठेगा लेकिन किसी सिरे पर नहीं बैठेगा। और जब नीचे वाली रो में अगर आपकी जी जो है बाईं ओर बैठ रहा है तो वो एक सिरे पर हो जाएगा, इसलिए आपकी नीचे वाली रो गलत हो चुकी है। अब ऊपर वाली रो आपकी चलेगी। तो डी के जो है बाईं ओर बैठा है जी, यहाँ जी बैठ गया, वाई और डी के बीच में जी बैठ गया है। अब क्या कह रहा है, यम जो है जेड के ठीक बगल में नहीं बैठा, जेड के ठीक बगल में यम नहीं बैठा है। तो इसका मतलब मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि यम यहाँ नहीं आ सकता, इस स्थान पर यम नहीं आ सकता और ना ही इस स्थान पर आ सकता। कुल मिलाकर यम जो है यहाँ पर आपका आएगा और नीचे वाली रो आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, यन यच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यन जो है यच के दाईं ओर, यच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि यच जो है यहाँ बैठेगा, डी के बगल बैठेगा, तभी तो यच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर यन यहाँ जेड के बगल बैठ पाएगा। अब आपकी पूरी रो बन चुकी है। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यच के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो यच का बायां इधर होगा डी की तरफ। तो देखिए 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं, आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, ये जो है श्रृंखला का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसको हम लोग। यहाँ पर देखिए ये सरल क्वेश्चन वैसे है। देखिए डी से हुआ है ई से एफ, एफ से जी से एच, मतलब यहाँ पर आएगा एफ आपका सबसे पहले। तो एफ आपका केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन 3 में पहले स्थान पर।
तो यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आप इसके आगे आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप वहाँ चेक करते हैं इसका मतलब आप वो बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं, आप केवल टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये सादृश्यता का क्वेश्चन है और ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिया दोस्त का दुश्मन, तो मरना का जीना हो जाएगा। आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, इमेज का है, मिरर इमेज का है। तो देखिए यहाँ पर मिरर इमेज का क्वेश्चन आप कभी भी करिए तो आप एलिमिनेशन रूल से करिए। आप यहाँ पर पहले वाले में देखिए, पहले वाले में इन्होंने क्या गलती की है, पहले वाले में इन्होंने ई को गलत बना दिया है, ई में इन्होंने कोई चेंज ही नहीं किया है, इसलिए गलत हो गया। और दूसरे वाले में आप देखिए 6 को इन्होंने सेम रहने दिया है, इसलिए ये गलत हो गया है। और तीसरा वाला तो फिलहाल सही है, इसलिए आप चौथा वाला चेक कर लीजिए। चौथे वाले में इन्होंने आर को सेम कर दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दिया गया है नीचे दिए गए समीकरणों को गणितीय रूप में सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो हम लोग ऑप्शन पहले ए रख के देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है माइनस को भाग और भाग को माइनस से चेंज करना है। तो देखिए आपका क्वेश्चन है 72, तो 72 के बाद माइनस लगा, इसलिए उसके स्थान पे हम लोग भाग का साइन लगा देंगे, +6 फिर +2 मल्टीप्लाई ऐसे ही रहेगा 216 और डिवाइडेड के स्थान पे माइनस लगाना है 24 हो जाएगा। अब इसको देखिए 420 के बराबर लाना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले भाग देते हैं, बोर्ड मास का ये क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए 6 से भाग दीजिए, 72 को तो आएगा 12, अब 12 प्लस, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 का 216 से, तो यहाँ पर 2 छक 12 और 2 1 के 2 1 3 2 दूनी 4 432 और माइनस जो है 24। अब सभी को आप ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। चलिए हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 4 और 4 और 4, पूरे 4 4 आ गया और -24 आपको हटा देना है, तो आएगा 420, जो कि आपका राइट आंसर आ चुका है अभी पहले वाले ही ऑप्शन से, इससे आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर क्या पहला कथन दिया गया है आपका, कह रहा कुछ पेंट जो है ब्रश है। तो कुछ पेंट, ये जो है पेंट है और ये सब ब्रश हो गया, कुछ पेंट ब्रश है। अब सभी ब्रश चित्रफलक हैं, तो सभी जो ब्रश हैं इसको आप चित्रफलक बना लीजिए। सभी ब्रश जो है चित्रफलक के अंदर आ जाएंगे। और फिर कुछ चित्रफलक टेबल है, तो कुछ चित्रफलक को टेबल बना दीजिए। अब टेबल बन गया कुछ चित्रफलक। अब आपका जो निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ ब्रश टेबल हैं, तो कुछ ब्रश जो है टेबल है, ब्रश और टेबल का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा पहला। तो अब दूसरा देते कुछ पेंट चित्रफलक है, तो कुछ पेंट जो है चित्रफलक होंगे, क्योंकि यहाँ वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन तो इसका ब्रश है पेंट का, तो वही जो ब्रश है वही तो चित्रफलक हो जाएगा, इसलिए आपका दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है। आप तीसरा निष्कर्ष देख लेते हैं, कुछ चित्रफलक ब्रश हैं, तो कुछ चित्रफलक ब्रश है ही, क्योंकि सभी ब्रश चित्रफलक है तो कुछ चित्रफलक ब्रश हो जाएंगे, इससे आपका तीसरा भी निष्कर्ष निकल रहा है। मतलब दूसरा और तीसरा निष्कर्ष आपका यहाँ पर निकल रहा है। अब देख लेते हैं दूसरा और तीसरा निष्कर्ष किसमें सही है। ऑप्शन 3 में सही है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8 है, इसमें भी समीकरण को संतुलित करना है और चिन्हों को परस्पर बदलना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग पहला ऑप्शन रख के चेक करेंगे सबसे पहले। तो देखिए 790 और प्लस को जो है आपको डिवाइड से चेंज करना है, और 5 और डिवाइड को प्लस से, 58 मल्टीप्लाई 5 और माइनस जो है 96 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए भाग सॉल्व किया था सबसे पहले डिवाइडर को, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको आप भाग देंगे, तो 5 1 5 और 2 बचेगा, तो यहाँ पर 29 हो जाएगा, 5 25 और 4 29, 5 8 40, 158 आ गया। अच्छा यहाँ पर 58 है, यहाँ पर 58 है, 5 नहीं है, और प्लस जो है यहाँ पर 58 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 में, तो 5 8 40 और 5 25, 25 और 4 29, 290 और माइनस जो है 96। तो इसको सबसे पहले ऐड कर लीजिए, तो 8 9 और 5 14 के 4, 2 1 3 और 1 4 और माइनस 96। तो 8 में से 6 गए 2 और 14 में से 9 गए 5
और यहाँ पर 3 बचेगा, तो 352, जो कि आपको 352 लाना भी था, आ भी चुका है, इसलिए आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। आपको और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है अब यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप खुद से कर लीजिएगा क्योंकि ये सरल क्वेश्चन है। केवल 13 का मल्टीप्लाई 8 में किया गया, केवल यहाँ पर 8 में मल्टीप्लाई करना है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। मैंने बता दिया है, बाकी आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन 10 है, इसमें आपको बताना है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है आपको। तो आप देखिए कौन सी अंतर्निहित है, आपको दिख ही रहा होगा कि ये जो ऑप्शन तीसरा या यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस वाले फिगर में। तो आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 कूट भाषा का क्वेश्चन है। आपका कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा के तहत जो है डांस को AECDN लिखा जाता है और म्यूजिक को जो है IUCMS लिखा जाता है। तो उसी रूप में आप सॉन्ग को क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग डांस को देख लेते हैं, DANC और E। डांस को लिखा गया है AECD और N, AECDN। तो आप देखिए जो ऊपर जितने मतलब लेटर दिए गए हैं, नीचे भी वही सेम लेटर दे दिए गए हैं, लेकिन बस इसमें थोड़ा चेंज करके आगे का पीछे और पीछे का आगे कर दिया गया है। तो देखिए ओ को जो ए को इन्होंने सबसे आगे कर दिया, जो दूसरे स्थान पर वो पहले स्थान पर आ गया है, और जो एकदम लास्ट वाला था ई जो है ये दूसरे स्थान पर आ गया है। और इसके बाद फिर सी यहाँ पर आ गया और डी इन्होंने यहाँ पर कर दिया है और एन को इन्होंने यहाँ पर कर दिया है। सेम प्रोसेस इन्होंने म्यूजिक में भी वही अपनाया है। तो उसी प्रकार आप सांग को देख लीजिए, तो सांग में यस के बाद ओ है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ओ जो है आपका सबसे पहले आएगा, क्योंकि दूसरे स्थान पर जो शब्द अक्षर है उसको इन्होंने पहले किया है कूट भाषा में लिखने पर। तो यहाँ पर सांग को भी या ओ पहले आएगा, तो इसलिए आपका पहला और तीसरा तो कट ही गया। और फिर जो लास्ट में शब्द है जी, यहाँ पर पहले ओ आएगा फिर उसके बाद जी आएगा, क्योंकि लास्ट वाला शब्द दूसरे स्थान पे किया गया है। तो ओ के बाद जी केवल आपका ऑप्शन चौथे में दिख रहा है, इससे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 12, इसमें देख लो श्रृंखला को पूर्ण करना है, तो बता रहा कौन सा। तो पहला आप ऑप्शन देखिए, तो पहला गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर ये 1 है जबकि ये 2 होने चाहिए। और इसके बाद आप देखिए इसको, जो यहाँ पर ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर एक बार ये हॉरिजेंटल रखा गया है और एक बार वर्टिकल रखा गया, फिर हॉरिजेंटल फिर वर्टिकल, ठीक है ना। यानी कि एक बार क्षैतिज रखा गया, एक बार लंबवत रखा गया है। तो यानी कि यहाँ पर जो आएगा इस वाले में, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर ये आएगा क्षैतिज, मतलब इस तरह से आएगा क्षैतिज। तो क्षैतिज क्षैतिज क्षैतिज, देखिए अब चौथे वाले में इन्होंने लंबवत रख दिया है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा वाला इसलिए गलत हो गया। अब इसके बाद आप देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीखिए कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं। एलिमिनेशन रूल इसको कहते हैं। अब देखिए 2 गलत हो चुका है, अब यहाँ पर 2 बचा है। तो 2 में ये देखना है कि जो यहाँ पर ये बीच में होल है, जो वाइट वाइट दिख रहा है इस फिगर में, ये किस तरफ आएगा। तो देखिए फिगर, ये जो वाइट वाला होल है किस तरफ आएगा। तो आप देखिए, आपको यहाँ से देखने से पता चल रहा होगा कि एक बार इस तरफ आया है फिर एक बार इस तरफ आया है, यानी कि इस बार इस तरफ आएगा ये वाला। तो ऑप्शन 2 ही राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे वाले में इस तरफ दे दिया है, राइट में दे दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जो प्रश्नवाचक को स्थान पर क्या आएगा ये भी बताना है। तो ये सरल है। देखिए यहाँ पर 2 श्रृंखला चल रही है, देखिए 3 2 5 2 7 2 9, और दूसरी वाली श्रृंखला है 10 2 12 2 14 का। तो यानी कि 112 यहाँ पर आएगा, आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें भी श्रृंखला पर बताना है क्या आएगा, अरे प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा, ये भी श्रृंखला का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 4 का मल्टीप्लाई एक बार 2 में किया गया है, फिर 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 24 आएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब एक बार 2 3 4 ऐसे बढ़ता ही जाएगा, इसमें जो मल्टीप्लाई आपको करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन आ चुके हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, सेकेंड क्वेश्चन है और दोनों अच्छे हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 6 दोस्त हैं जिनके नाम MNOPQR और दक्षिण क्यों लोग ये मुँह करके बैठे हैं। आप एक लाइन से ड्रॉ कर लेंगे
और यहाँ पे 6 लोग को आपको बैठाना है, तो 1 और 2 किनारे किनारे बैठ जाएंगे और 4 लोग अंदर आ जाएंगे, 3 और 4 लोग, तो 4 अंदर आ गए हैं। और आप देखिए अब यहाँ पर क्या दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण वाला डायरेक्शन नीचे का होता है, तो ये होगा, यानी कि यहाँ पर इस तरफ जो है आपका होगा बायां इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आपका हो जाएगा दायां यहाँ पर। ये आप वहाँ लिखेंगे नहीं, बस इसको आप अपने मन में सोच के रखेंगे कि इधर दाएं, आप अपने आप को बैठा लीजिए फटाक से वहाँ पर। जैसे आपको करना है तो आप अपने मन में सोच लीजिए कि अगर हम इस तरफ मुँह करेंगे तो मेरा लेफ्ट और राइट किधर जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है एन पी और क्यू के ठीक मध्य में बैठा है। चलिए यहाँ से हम शुरू नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिल रहा क्लू, यदि क्यू पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है ना। यहाँ पर कह रहा है यदि क्यू जो पंक्ति के बाएं सिरे पर, तो बायां सिरा ये वाला होगा और क्यू यहाँ पर बैठा है। अब यहाँ पर आप पहली वाली लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, आपको कलर चेंज कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा है एन पी और क्यू के ठीक मध्य में है। तो क्यू तो यहाँ बैठ गया है, अब एन जो है पी और क्यू के ठीक मध्य में, यानी कि पी यहाँ बैठेगा और एन जो है इन दोनों के मध्य में आ गया। ओ आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अच्छा, इस लाइन को छोड़ देंगे क्योंकि ओ और आर का भी कोई हम लोग को पता नहीं है। अब इसके आगे वाली लाइन पढ़ेंगे, इसके आगे वाला, तो देखिए एम पी के दाईं ओर बगल में है, तो पी यहाँ पर बैठा और पी का दायां इस साइड आएगा, तो एम यहाँ पर बैठा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं उसके, अब फिर आगे वाली लाइन पढ़ेंगे, ये वाली लाइन, ओ आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा, ओ जो है आर के बाईं ओर बैठा है, तो आर यानी कि यहाँ पर बैठेगा और ओ जो है उसकी बाईं तरफ आ जाएगा। अब क्वेश्चन आपका पूछ रहा तो ओ के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ओ का बायां इधर होगा इस साइड में, और ठीक बगल में कौन बैठा है, यम बैठा है, तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर, और इसमें भी बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा श्रृंखला में। तो देखिए यहाँ पर ए और सी, ए से सी हुआ है, मतलब यहाँ पर +2 किया गया है, और यहाँ से जी से आई हुआ है तो +2 किया गया, यानी कि सी में +2 आप करेंगे तो क्वेश्चन मार्क में आएगा, वहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आना है, तो सी में +2 करेंगे, आएगा ई आपका, है ना। ई का 5 होता है, ई का जो है, अरे सी का होता है 3, तो ई आएगा, और ई केवल आपको ऑप्शन 4 में ही दिख रहा होगा पहले स्थान पर, इसलिए आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। और बाकी किसी में जो है आपका ई नहीं दिख रहा होगा, केवल 4 में आपको दिख रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसे आप खुद से करेंगे, ये सरल क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, डाइस का क्वेश्चन है, और इसमें बताना है कि जो है डिवाइड दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक आएगा। तो देखिए ये और ये इन दोनों में कॉमन है, जो डॉलर और संबोधन का निशान बना है, तो बचा कौन, ये डिवाइड का और ये स्टार, तो डिवाइड के अपोजिट स्टार आ जाएगा, आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेस्ट को लिखा गया है इतना, तो हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या किया गया है। QUES और T क्वेस्ट, सबसे पहले आपको आनी चाहिए नंबरिंग, सभी का जो है अंग्रेजी लेटर के सबको जो है आपका आंकिक मान याद होना चाहिए, तो UVGW और S, तो हम बता देते हैं। तो ये Q का होता है 17, U का 21 होता है, E का 5 होता है, और S का जो होता है 19 होता है, और T का 20 होता है। अब नीचे हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, V का 22, U का 21, G का 7, और W का 23, और S का 19 होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ में Q जो है +2 करके यहाँ लिखा गया है, यहाँ +2 किया गया है, फिर U में जो है +2 किया गया है, E में +2 किया गया है, मतलब यहाँ +2 करके सभी को अपोजिट लिख दिया गया है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व का पूछा भी है, तो देखिए यहाँ पर S का कितना होता है 19, है ना, 19, और इसमें अगर आप +2 कर रहे हैं तो +2 करने पर कितना आएगा, 19 और 2 21, और 21 को लास्ट में लिखना है, यानी कि लास्ट में आपके आना चाहिए U,
तो यू केवल लास्ट में आपके ऑप्शन 3 में ही दिख रहा है, इससे आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। आपको इसके आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका आंसर आ चुका है। बाकी आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, और ये आपका इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बताना है पी एल से किस प्रकार संबंधित है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर एल प्लस एम दिया गया है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन से देखेंगे पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बेटी है, पी जो है क्यू की बेटी है, यानी कि यहाँ पर होगा यल यम की बेटी है, यम की बेटी है यल। और जो है यम परसेंटेज एन दिया गया है, तो यहाँ से आप देखेंगे पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है, इसका मतलब हुआ यम जो है यन का भाई है, यम यन का भाई है, ये प्लस होगा यम। और यन इज इक्वल टू ओ, तो पी इज इक्वल टू क्यू का अर्थ है पी क्यू का बेटा है, यानी कि यन ओ का बेटा है, यन जो है ओ का बेटा है, ये प्लस हो गया। और इसके बाद ओ और हैशटैग पी दिया है, तो पी हैशटैग क्यू का अर्थ है कि पी जो है क्यू की पत्नी, पी क्यू की पत्नी, यानी कि ओ जो है पी की पत्नी है, ओ पी की पत्नी है। यहाँ पर बना देते हैं पी, और ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। पति पत्नी को हम हमेशा एरो के साइन से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर बताना पी जो है यल से किस प्रकार संबंधित है। तो पी जो होगा क्या हुआ, यल से किस प्रकार, यल से किस प्रकार, यल का पिता है यम और यम का पिता है पी, यानी कि दादा होगा, पी जो है यल का दादा होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।